हस्ता दर्पण की तरफ से भारत रत्न संविधान निर्माता, बोधिसत्व, मानवतावादी, दलितों शोषितों के मसीहा, नारी सम्मान देने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके 69वें महापरिनिर्वाण दिवस पर कोटि कोटि नमन और भावभीनी श्रद्धांजलि। बाबा साहब के अथक परिश्रम और बलिदान से हम सभी दलित शोषित और महिला इतना आगे बढ़ पाए हैं। संविधान में सभी बातों का जिक्र किए हैं बाबा साहब ने। तो मैं सभी सैंधव द्रविड़ जातियों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने जिस कारवां को ठेलते हुए यहाँ तक लाए हैं और आज की तारीख 6 दिसंबर को वो उनका महानिर्माण हुआ। उस कारवां को आगे यदि नहीं कर पाइए तो कम से कम उसको पीछे भी नहीं होने दीजिए, वहाँ तक कम से कम ज़रूर रहने दीजिए उस कारवां को। और यदि सामर्थ्य है तो कारवां को बढ़ाइए, 2 कदम भी बढ़ाइए तो बहुत बढ़ जाएगा। Sixth December is Black Day for all peoples of Indian, Sindhav and Dravida citizens. We miss and very miss to you, Baba Saheb. बाबा साहब के महापरिनिर्वाण पर यही कहा जा सकता है कि हम पिछड़ी, जिसको कि बैकवर्ड क्लास कहते हैं, हरिजन और आदिवासी, दलित और आदिवासी पढ़ लिख करके नौकरी तो प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन देश और समाज के लिए कोई कार्य नहीं कर पा रहे हैं और अपनी दुर्दशा का सारा दोष मनोवाद और ब्राह्मणवाद पर डाल देते हैं। जबकि आप पढ़ लिख कर भी पाखंड नहीं छोड़ पा रहे हैं। यह किसका दोष है? पढ़ लिख करके केवल अक्षर ज्ञान प्राप्त करना पढ़ा लिखा नहीं कहा जाता है, शिक्षित नहीं कहा जाता है। शिक्षित का अर्थ होता है कि अपने देश, अपने परिवार, अपने समाज को उन्नति प्रदान करना। ब्राह्मण या धर्म, जिसको कि आजकल हिंदू धर्म कहा जाता है, उसके बारे में यही हम कह सकते हैं कि ना हम कभी हिंदू थे ना हैं। हिंदू धर्म केवल सवर्णों और वह भी खासकर ब्राह्मणों का धर्म है। उसमें पुरुष
वर्ग पुरुषों की प्रधानता दी गई है। स्त्री का कोई सम्मान नहीं है उसमें। अर्थात कहने का मतलब है कि हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म मात्र 7.5% का धर्म है, और हम लोगों के दिमाग में ऐसा कूड़ा कचरा भर दिया है जिसका कि कोई वर्णन नहीं है। आस्तिक और नास्तिक होता है। आस्तिक में कहता है कि जो हमारा देवता है, जो हमारा धर्म है, वही है शेष धर्म, और शेष देवता कुछ नहीं है। और नास्तिक कहता है कि हमारा धर्म भी नहीं है और कोई देवी देवता नहीं है, हम जो कर्म करते हैं उसका ही हमको फल मिलता है। तो कर्म किए जा, फल की चिंता मत करो इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा कर्म। तो कर्म कीजिए और अपने समाज के बारे में बात कीजिए, अपने समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ। सपने तो बहुत आदमी देखते हैं, सपने वो नहीं होते जो सोते हुए में हम देखते हैं। असल सपना वो है जो कि हमारी नींद को उड़ा देता है और कुछ कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। जुनून रखो उन्हें सच करने का, रास्ते खुद बन जाएंगे। बस यकीन रखो अपने आप पर। अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो। एक आदमी बाबा साहब थे जिन्होंने कि इतने करोड़ों आदमियों का उद्धार कर दिया। उनके महापरिनिर्वाण पर कितने राष्ट्रों ने, करीब करीब सभी राष्ट्रों ने अपना झंडा झुका लिया था। यह कम बात नहीं है। बाबा साहब को भारत में दलितों का नेता कहा जाता है। तो दलित तो भारत में बना करके रखा है, और सब राष्ट्र में झंडा क्यों झुकाया गया? अर्थात कहने का मतलब यह है कि बाबा साहब बेजोड़ आदमी थे। उन्होंने जो कुछ भी किया है, जो भी पुस्तक लिखी है या संविधान जो दिए हैं, उसमें सारी सच्चाई है और सबको प्रभावित करके रखने वाला जान है उसमें। इसलिए अंत में मैं यही कहूँगा कि थोड़ा संभलिए और बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाने का कोशिश कीजिए। यही हमारा अपील है आप सभी संधव द्रविड़ नागरिकों से। इसी बात के साथ मैं अपना वाक्य ख़त्म करता हूँ। नमो बुद्धाय। जय भीम।